क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सोमेश सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सेम4 आईटी के बच्चों को सब्जेक्ट है उसके मैं आपको इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ। मुझे बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मेरा यार ओएस का पेपर है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे पढ़ूँ यार, कहाँ से शुरू करूँ, यही नहीं समझ में आ रहा है। कोई नहीं, तुम्हारा भाई ने तुम्हारे लिए प्रॉपरली सब्जेक्ट के मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस बताए हैं। वीडियो के एंड तक आप इतना कॉन्फिडेंट हो गए, आपको पता होगा मुझे कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब क्लैरिटी हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सिंपल से आपको एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सेम4 आईटी के और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस आने वाले हैं, तो फटफट सब्सक्राइब करो। सेकंड, हमारी सेम4 आईटी की व्हाट्सएप कम्युनिटी है मुंबई यूनिवर्सिटी की, उसमें हम और भी चीज़ें शेयर करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के हाउ टू पास शेयर करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो यार फटफट यार कम्युनिटी ज्वाइन करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेम4 आईटी के मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप उधर को ऐप को ओपन करोगे, आपको जाना है कोर्सेज में जाओगे, सेम4 आईटी का बंडल आपके सामने रहेगा, उस पर क्लिक करना है, कंटेंट वाले पार्ट पे जाना है। यहाँ पे हाउ टू पास मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस का फोल्डर मिलेगा। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के प्रॉपरली मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस मिल जाएंगे और आप इसको कंप्लीटली फ्री में एक्सेस कर सकते हो। अब चलो देखते हैं मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस। तो भैया चलो शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सेम4 आईटी के हाउ टू पास। तो पहला मॉडल पे आ जाता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है पहले मॉडल से। तो पहले मॉडल से जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आइदर उसको फंक्शन बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, एक ही बात है। तो भैया ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। 5 से 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, अपने को करके जाना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद कभी कभी 5-5 मार्क्स की अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके क्या कंपोनेंट है, तो आप उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक है कि यूनिक्स ओएस कर्नल क्या होता है, अपने को एक्सप्लेन करना है। इतना क्लियर है। तो फर्स्ट मॉडल से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपने को करके जाना है। सेकेंड मॉडल आ जाते हैं जिसको कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें देखो एक ठीक ठाक कभी 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं, वो है व्हाट इज़ प्रोसेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन डिटेल। ये 2 बार पूछा गया है और मोस्टली 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो अपने को करके जाना है। पर अगर आप मुझे पूछोगे कि सुमेर भाई मॉडल 2 में सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है थ्रेड्स। क्लियर है। तो उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा पूछेंगे कि भैया थ्रेड क्या होता है, ओएस में एक्सप्लेन करो। कंपेयर यूज़र लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड पूछा जाता है, ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। या फिर अपने को क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि थ्रेडिंग क्या होती है और मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है बताओ, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। तो इस तरह से सवाल आता है। इतना क्लियर है। तो ये कुछ प्रायोरिटी 1 इंपॉर्टेंट है कि ये अपने को करके ही जाना है। थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, भैया कर्नल, यूज़र कर्नल, सब अपने को आना चाहिए। 10 मार्क्स के लिए आते ही आता है। इतना क्लियर है। ये कुछ प्रायोरिटी 2 क्वेश्चन है जो 5-5 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। पहला है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, और दूसरा है प्रोसेस स्टेट मॉडल क्या होता है। तो पहले ये कर लो और उसके बाद ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद भाई ये देखो ओएस में न्यूमेरिकल्स आते हैं, और अगर एक न्यूमेरिकल जो बहुत बार रिपीट पूछा जाता है वो है अपना प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्लियर है। इसका आइदर थियरी आएगा या फिर न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन मोस्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे इस तरह से न्यूमेरिकल आता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और इसी तरह से ये देखो यहाँ पे भी आता है। अब आपको नहीं पता कि इन सम्स को कैसे सॉल्व करना है, इनके सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, तो हमारे कोर्स में हमने सब कुछ दिया हुआ है प्रॉपर नोट्स के साथ, और मेन इंपॉर्टेंट वीडियो भी दिए हुए हैं। तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह से हो जाएगी। सेम4 आईटी की तैयारी कर रहे हो, एलएमटी का सेम4 आईटी का बंडल पैक चेक करो। आ जाते हैं मॉड्यूल 3 पे, प्रोसेस कोऑर्डिनेशन। तो भैया जो इधर है, इधर अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही आंसर अगर आपको सबसे पहले बहुत ही कम टाइम में, आधा घंटा बचा हुआ है, क्या करके जाओ सुमेर भाई मॉडल 3 से डेडलॉक कर ले भाई। डेडलॉक का सवाल आता है कि व्हाट इज़ डेडलॉक, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ये बेसिकली 10 मार्क्स के लिए पूछेंगे। या फिर पूछेंगे एक्सप्लेन हाउ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ डिटरमाइंस अ डेडलॉक और न्यूमेरिकल ऑन दिस। पिछले ऑलमोस्ट मैंने 4-5 पेपर देखे, डेडलॉक पे एक ही बार न्यूमेरिकल आया, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी का भाई कोई अपन भरोसा रहे थोड़ी रख सकते, ये तो कभी भी उठा के कुछ भी दे देते हैं। तो अगर आप डेडलॉक पूरा पढ़ रहे हो ना, तो इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी करके जाना, ये वाला एक बार पूछा गया है। इतना क्लियर है। वरना थियरी तो करके चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेडलॉक की थियरी। इतना क्लियर है। क्या होता है नेसेसरी कंडीशन, क्या है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, क्या होता है अपने को पता होना चाहिए, और वो कैसे डिटरमाइन करता है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो है डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है और डेडलॉक रिकवरी स्ट्रैटेजीज क्या है। ये भैया 5-5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। थर्ड जो क्वेश्चन है ये प्रायोरिटी 1 है, ये दोनों प्रायोरिटी 1 है। फिर आ जाते हैं, मैं प्रायोरिटी 2 बता रहा हूँ।
कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है, एक्सप्लेन नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, एक सवाल है। फिर आ जाते हैं व्हाट इज सेमाफोर एंड इट्स टाइप, हाउ द क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम डाइनिंग फिलोसोफर इज सॉल्व यूजिंग सेमाफोर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है प्रायोरिटी 2 में कि सेमाफोर पूछा जाएगा और उसके टाइप, तो वो करके चले जाना। और एक और क्वेश्चन है रेस कंडीशन क्या होता है विद एन एग्जाम्पल, हमें एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे अपने 3 मॉडल हो जाते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले आपका सिंपल सा ये भी तो क्वेश्चन होगा कि सुमेर भाई इंपॉर्टेंस तो मिल गए, लेकिन इसके सोल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है भैया, इनको इतने कम टाइम में मैं कैसे कर पाऊंगा। तो यार आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस लेके आया है सेमफोर आईटी का बंडल पैक। इसमें सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंस उसके सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे, पर इसी के साथ साथ आपको ऑटोमेटा थ्योरी हो गया, CNN हो गया, COA हो गया, मैथ्स 4 हो गया, ये सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर हाउ टू पास उसके सोल्यूशंस और मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। मतलब भैया एक ही जगह पे आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व। एक ऐसा कोर्स अगर प्रॉपरली आप इसको फॉलो करके पढ़ लो तो आप आराम से 8 पॉइंटर से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को सिर्फ पास होने के लिए थोड़ी पढ़ा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप प्रॉपरली इसको अच्छे से तैयारी करके जाओ तो आप इसमें 8 पॉइंटर से ज़्यादा तक ओवरऑल स्कोर कर सकते हो, इसमें भी स्कोर कर सकते हो। इतना क्लियर है। तो दोस्त एक ही जगह पे प्रॉपर सोल्यूशन चाहता है तो सेमफोर आईटी का बंडल पैक अभी चेकआउट कर लो। बहुत सारे लोगों ने तो अभी ले भी लिया है, आप मिस आउट मत करो। और चलो बाकी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट मॉडल 4 को देखते हैं भैया। तो मॉडल 4 में अगर आप मेरे को पूछो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे पिछली बार में डेडलॉक था, इधर क्या है, पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है भैया, उसकी क्या क्या एल्गोरिथम है, कोई एक एल्गोरिथम को डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे अपने को एक एग्जांपल याद होना चाहिए, वरना वहाँ पे थोड़ी अरे यार हमको तो कुछ क्वेश्चन तो दो तब मैं सॉल्व करूँगा, वैसा नहीं होता भैया। एक क्वेश्चन याद करके जाना है ताकि हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके आए, इतना समझा। और इसके बेसिस पे या तो थियरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही भाई। क्लियर है। सेकंड एक क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन पेजिंग इन डिटेल, डिस्क्राइब हाउ लॉजिकल एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेस। ये आपको आना चाहिए भाई, क्योंकि कैसे पूछेंगे, या तो पेजिंग पूछ लेंगे, वर्चुअल मेमोरी पूछ लेंगे, पर उसके बाद ये पूछते हैं कि लॉजिकल एड्रेस को कैसे हम, या फिर वर्चुअल एड्रेस, जिसको वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं, उसको फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बताओ भैया। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, मेंशन इट्स एडवांटेजेस। तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं, पर ज़्यादा करके ये वाली लॉजिकल एड्रेस को कैसे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके आना चाहिए भाई। फिर एक क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो है मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये आपको आना चाहिए। सेगमेंटेशन क्या होता है और विद एन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिमांड पेजिंग, डिस्कस द हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट डिमांड पेजिंग। एक 5 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मैंने बोला था पेज रिप्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल आता है, साथ में कभी कभी मेमोरी एलोकेशन पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्लियर है। पर सबसे ज़्यादा इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, पेज रिप्लेसमेंट, LRU फीफो फलाना डिमका, तो अपने को सॉल्व करना आना चाहिए। और हमारे कोर्स में मैंने वो सॉल्व करना सिखाया है अच्छे से। तो अगर आपको बहुत कम टाइम में फटाफट प्रिपरेशन करनी है, पॉइंटर स्कोर करने, चेकआउट करो LMT का बंडल पैक। तो भैया देखो ये कुछ 2 प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स है जो पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, अपने को आना चाहिए सॉल्व करना। ये एक मेमोरी एलोकेशन का है, अगर आपको टाइम मिले तो करना। एक ही बार पूछा गया पिछले 4-5 पेपर में, लेकिन आ सकता है, चांसेस है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस किसके, पेज रिप्लेसमेंट के। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं भैया मॉडल 5 स्टोरेज मैनेजमेंट। तो मॉडल 5 में क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडल 5 में एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मैं हर जगह हर मॉडल का बता रहा हूँ आपको, वो है अपना फाइल एलोकेशन की टेक्निक क्या है। तो सवाल इस तरह से आएगा कि डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइल एलोकेशन टेक्निक, या फिर कंपेयर डिफरेंट फाइल एलोकेशन टेक्निक एंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्लियर है, क्लियर है। एक क्वेश्चन एक कॉल सेकंड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है RAID क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट RAID लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल 5 से अपने को करके जाना है। ये दोनों प्रायोरिटी 1 है। प्रायोरिटी 2 क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, एक्सप्लेन इट इन डिटेल, बता दो, 5 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये कैसा है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अब तक डिस्क शेड्यूलिंग का पिछले 5 पेपर्स में नहीं पूछा गया। क्लियर है। पर ना मैं कहता हूँ कि एक बार करके चले जाना, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी है ना, उसको कुछ कह नहीं सकते। एक मैंने वीडियो बनाई है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कंप्लीटली फ्री है। वो एक वीडियो देख लोगे ना, आपको सारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आराम से सॉल्व कर पाओगे आप। इतना क्लियर है, ओके। फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज फाइल एट्रीब्यूट्स, फाइल ऑपरेशन एंड फाइल टाइप। 5 मार्क्स के लिए पूछते कभी कभी। आ जाते हैं मॉडल 6 स्पेशल टॉपिक्स इन OS, स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग अलग। चलो देखते हैं ये ना मॉडल 6 का क्या सीन है, देखो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी तो पूछ लेते हैं 10 मार्क्स के लिए 5-5 के, और कभी कुछ भी नहीं आता इसमें से। क्लियर है।
तो इसको सबसे लास्ट में करना फटफट, मतलब आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी वाली चीज़ जो बहुत बार आ रही है जैसे रिप्लेसमेंट हो गया, डेडलॉक हो गया, एलोकेशन टेक्निक्स हो गई, वो पहले कर लेना। इसको टाइम मिले तो बाद में कर लेना। जितना क्लियर है? तो क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड ऑफ मोबाइल एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल 6 में अगर है तो ये वाला, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार पिछले 2 बार 10-10 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो इसको करके चले जाना भाई। इतना क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ये प्रायोरिटी 2 है। फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताओ, डिज़ाइन इशू इन मोबाइल एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताओ, या फिर पूछ लेते हैं स्टेट द फीचर ऑफ क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एनालिसिस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, या फिर आपको पूछेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो कभी कभी इनको मिस कर देते हैं कि भैया ठीक है ओपन सोर्स क्या होता है और डिज़ाइन इशू क्या है मोबाइल और रियल टाइम में बताओ। तो इस तरह से ये लोग थोड़ा मिक्स करके भी दे दो, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अपन ने इतने करके चले गए तो अपना मोटा मोटा तैयारी हो गया। इतना क्लियर है? ओके यार दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। अब यार इन सब के अगर प्रॉपर आपको एक ही जगह पे सोल्यूशन चाहिए, प्रॉपर नोट्स फॉर्म में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप लास्ट मोमेंट ट्यूशन का सेम4 IT का बंडल पैक चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी उसमें मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के हाउ टू पास के प्रॉपर आपको सोल्यूशन एक ही जगह पे मिलेंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है यार, बहुत मेहनत करके हम इसको एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर पेपर को प्रॉपर सब सिलेबस टॉपिक्स को देख के आपके लिए हाउ टू पास बनाते हैं, तो आपका इतना तो बनता है ना कि सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दो। तो यार फटफट इसको शेयर कर दो यार। कोई बंदा है जिसको एकदम डर लग रहा है कैसे पास हो जाऊंगा, मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, वो पास हो जाएगा यार। तो हमारा गोल है कि ये ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, तो प्लीज़ इसको सब ग्रुप्स में शेयर कर दो। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।